हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, लास्ट का जो मेरा वीडियो था संस्कृत व्याकरण पर था, जिसमें मैंने आपको संधि, उसके प्रकार और उदाहरण को अच्छे से समझाया। सारे रूल्स मैंने आपको बताए। मुझे आशा है बच्चों आपसे अब संधि विच्छेद के प्रश्न बन रहे होंगे। तो बच्चों, आज का जो मेरा वीडियो है वो इंग्लिश ग्रामर के टेंस से है। यहाँ आज से मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का टेंस स्टार्ट कर रही हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन हो चुका है, और आगे अगर होता है तो वो मई या जून जब भी गवर्नमेंट बोलेगी तब आपका जो शेड्यूल है वो वापस से बताया जाएगा आपको। तो बच्चों, अब हमारे पास इनफ टाइम है कि हम चीज़ों को सीख सकें, पढ़ सकें। तो आप सबको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है बच्चों। ये नहीं कि अब एग्ज़ाम का कोई डेट नहीं है तो हम कभी भी पढ़ लें, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। आपको लगातार पढ़ाई करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, तभी आपके एग्ज़ाम तक आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो पाओगे। तो बच्चों, आप में से कुछ बच्चों ने कहा कि अब जैसा कि आपके पास टाइम है तो क्यों ना हम इंग्लिश ग्रामर का जो टेंस है उसको स्टार्ट करें। मैंने शुरू में ये कहा था आपको कि ये 12 टेंस हैं, तो पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मैंने आपको डू, डज, डिड के बारे में पहले ही वीडियो बना के बता दिया था। लेकिन बच्चों, अब हमारे पास जैसा कि समय है तो हम टेंस पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम 12 टेंस बारी बारी से वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है बच्चों, वो तीन जो हमारे मेन टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के सिंपल प्रेजेंट टेंस पर है। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं और पहले भी मैं बता चुकी हूँ। तो प्रेजेंट टेंस के 4 टेंस: प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट टेंस का पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर टेंस का फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये टोटल 12 टेंस है बच्चों। आज के टेंस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लें कि यदि कोई वाक्य आपके सामने आता है तो आप उसे पहचानेंगे कैसे कि ये किस टेंस का वाक्य है। 12 टेंस है आपके पास, तो कैसे पहचानेंगे? तो हर टेंस में मैं आपको पहचान कैसे करना है बताते जाऊंगी। तो पहला जो रूल है, देखिए कैसे पहचान करेंगे आप। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में काम का होना या करना पाया जाता है। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ या ती हूँ आदि शब्द पाए जाते हैं। तो जब भी बच्चों आप वाक्य देखेंगे, अंतिम के 2 अक्षर ही आपको देखने हैं। यदि उसमें इनमें से कुछ भी दिखाई दे रहा है तो आपको समझ जाना है कि आपका जो वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। चलिए दूसरा रूल क्या कहता है। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो, यानी एक वचन में हो, तब आप वर्ब में क्या लगाएंगे? एस या ई एस। ये मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुकी हूँ कि ही, सी, इट किसी का भी नाम आपको दिखाई दे रहा है, मतलब वो जो हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन में है, तो हमको उनके वर्ब में एस या ई एस लगाना है। तीसरा रूल कहता है कि आई, यू या प्लूरल फॉर्म जैसे बहुवचन है, वी या दे, इसमें हमको एस या ई एस नहीं लगाना है। सीधे से अर्थ में बोलूँ बच्चों तो ही, सी, इट किसी का नाम है, वहीं आप एस या ई एस लगाएंगे, बाकी किसी में भी आपको नहीं लगाना है। अब जैसा कि 12 टेंस है बच्चों और 12 फॉर्मूला आपके सामने आएंगे, तो ये जो फॉर्मूला ही है जो आपको जब भी आप ट्रांसलेट करें या किसी भी जगह पे जहाँ टेंस का उपयोग होता है तो ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। तो चलिए इसको समझ लीजिए कि फॉर्मूला सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की पहचान करना बहुत आसान है। मान लीजिए आप यह एक प्रश्न करिए किसी भी वाक्य से कि कोई भी कार्य यदि हो रहा है तो उसको करने वाला कौन है। मान लीजिए रवि स्कूल जाता है, तो कौन स्कूल जाता है? आप कौन से प्रश्न करिए उस वाक्य को कि कौन स्कूल जाता है, तो आपका आंसर आएगा रवि। तो जो आंसर आएगा वही आपका सब्जेक्ट होता है, तो वो हो गया सब्जेक्ट। काम क्या हो रहा है, तो वो क्रिया, जो भी क्रिया हो रही है वो हमारा वर्ब है, तो जाने का काम हो रहा है तो गो।
वर्ब। सिंपल प्रेजेंट टेंस में याद रखें बच्चों, चाहे हमारा सब्जेक्ट कुछ भी हो, हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेना है। उसके बाद एस या ई एस किसके साथ लगाना है अभी मैंने क्लियर कर दिया आपको। कॉपी पेन उठा के रखिए, वहाँ लिखिए आप कि ही सी इट किसी का नाम यदि हो तो हम उसके वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे। और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आपका बचता है, जैसे हमारे वाक्य में गोज टू स्कूल, रवि गोज टू स्कूल, तो रवि सब्जेक्ट हो गया, गोज वर्ब हो गया, एस या ई एस लगा दिया आपने। टू स्कूल जो बचा वो आपका ऑब्जेक्ट। चलिए, तो सेंटेंस जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस जिसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, और चौथा होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो ये 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो चौथा जो प्रकार है बच्चों उसे मैं नहीं समझाऊंगी, क्योंकि आप अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव समझ गए तो दोनों को मिलाकर चौथे में लिखना होता है, तो वो आप अपने से बना सकते हैं। तो चलिए, सिंपल प्रेजेंट में हम अफर्मेटिव के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला है मैं अपना पाठ याद करता हूँ। तो आपको वाक्य के अंत में देखना है ता हूँ, ती है, ये सब आएगा। मैं आपको शुरू में ही बता दी हूँ। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो हाँ, इसके अंतिम में आपको नज़र आ रहा है ता हूँ, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। तो अब चलिए इस फॉर्मूला में आपको उसको बैठाना है। मैं, तो आई हो गया, हमारा सब्जेक्ट कौन है? आई है। कौन अपना पाठ याद करता है? तो मैं हमारा सब्जेक्ट हो गया। चलिए, याद करना या सीखने का जो काम है वो होता है लर्न, तो लर्न मैंने लगा दिया। अब मैंने रूल में बताया कि आई के साथ जो है वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाना है, तो हमने नहीं लगाया यहाँ पे। माई लेसन, अपना पाठ याद कर रहा है, तो माई पाठ यानी लेसन, तो याद करने का काम हो गया। तो आई लर्न माई लेसन, इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा देखिए, सीता एक मधुर गाना गाती है। अब देखिए किसी का नाम आ गया, अब बिल्कुल क्लिक कर देना चाहिए आपके दिमाग को कि ये किसी का नाम है, मतलब इसके वर्ब में आपको एस या ई एस लगाना है बिल्कुल। तो सीता एक लड़की है, किसी का नाम है, तो सीता सिंग मतलब होता है गाना, तो उसमें आपने एस लगा दिया, तो ये हो गया सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, मधुर यानी स्वीट, सॉन्ग मतलब गाना। तीसरा देखिए, तुम एक पत्र लिखते हो, तो यू है सेकंड पर्सन, तो यू के साथ भी हमें एस या ई एस नहीं लगाना है। तो देखिए बिल्कुल, यू राइट ए लेटर, इस तरीके से राइट ही है, राइट्स नहीं हुआ है ये। चौथा देखिए, वे अपना पाठ याद करते हैं, मैंने कहा प्लूरल फॉर्म में भी नहीं लगाना है, चाहे वी हो चाहे दे हो, इनमें भी हमको एस या ई एस नहीं लगाना है। तो देखिए नहीं लगा है। दे लर्न देयर लेसन, ये बिल्कुल पहले एग्जाम्पल का ये बहुवचन है। वहाँ था मैं अपना पाठ याद करता हूँ, यहाँ पे लिखा है वे अपना पाठ याद करते हैं। तो वहाँ पे अपना था, मैं था, इसलिए माई लेसन था। यहाँ पे ये मतलब बहुवचन है, तो ये उनका पाठ याद कर रहे हैं, तो देयर लेसन हो जाएगा। पांचवा देखिए, वह स्कूल जाता है, बहुत ही सरल एग्जाम्पल। तो वह जो है थर्ड पर्सन है, बोली थी मैं ही सी इट, किसी का नाम, चूंकि लड़का है तो ही लगा है, तो ही गोज टू स्कूल। हम हॉकी खेलते हैं, वापस से प्लूरल फॉर्म में आ गया, तो वी के साथ हमें एस या एस नहीं लगाना है, तो नहीं लगा है, वी प्ले हॉकी। इस तरीके से बच्चों ये अफर्मेटिव सेंटेंस। अब चलिए हम निगेटिव बनाएंगे इनको। तो निगेटिव बनाने के लिए कुछ रूल्स आपको फॉलो करने हैं। क्या रूल है देखिए। रूल फर्स्ट कहता है कि इनमें एक वचन हो, यदि कर्ता जो है सिंगुलर नंबर में हो, तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पहले, उसके बाद डज नॉट का प्रयोग करते हैं। चलिए, अब हमारा जो सब्जेक्ट है उस पर सारा चीज़ डिपेंड कर देता है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो या थर्ड पर्सन में हो तो फिर डज नॉट का यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। चलिए, तो वह एक पत्र नहीं लिखता है, चूँकि निगेटिव है तो इसके हर वाक्य में नहीं शब्द आपको मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों की ही सी इट किसी का भी नाम हो
तो आपको मैं डू डज डिड का प्रयोग आपको एक वीडियो में बताई हूँ बच्चों, आप प्लीज़ वो वीडियो जाकर देखिए, या नहीं देखना है तो यहीं से समझ जाइए, क्योंकि यहाँ भी मैं क्लियर करने जा रही हूँ। वह जो है थर्ड पर्सन है, ही सी इट किसी का नाम, तो देखिए ही लिखा है, तो इतने के लिए हम डस का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे। तो हमको निगेटिव सेंटेंस जब बनाना होता है तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब नहीं होता है उस कंडीशन में हमको डज का प्रयोग करना है, लेकिन याद रहे केवल थर्ड पर्सन के लिए। तो ही डज नॉट राइट ए लेटर। अच्छा, अब आपके दिमाग में यहाँ एक प्रश्न आना चाहिए कि अगर ये थर्ड फॉर्म में था तो इसके वर्ब में एस या एस क्यों नहीं लगा, ये तो सिर्फ राइट लिखा है। तो बच्चों यहाँ फिर क्लियर करिए दिमाग में, जब डज लग गया है तो यह आपने बता दिया कि आप कहाँ हो, सिंपल प्रेजेंट में हो। डज में ऑलरेडी यस लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, तो इसलिए आपको वर्ब का एस या यस यहाँ हटा देना होता है। देखिए, यदि यह होता कि अफर्मेटिव में यही जब लिखा होता तो लिखा होता वहाँ वह एक पत्र लिखता है, तब इसका आंसर होता ही राइट्स ए लेटर। तो मैंने कहा राइट्स, तो राइट्स का एस या यहाँ पे जो है हट जाएगा और ये हो जाएगा डज नॉट। तो इस तरीके से आपको निगेटिव बनाना है। दूसरा रूल कहता है निगेटिव सेंटेंस का कि बहुवचन नाउन कर्ता तथा आई वी यू और दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करना है। देखिए, ही सी इट किसी के नाम के साथ डज नॉट लगाएंगे, बाकी जितने बच गए उनके साथ आप डू नॉट का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। बहुत ही इजी है बच्चों, आप डिवाइड कर दीजिए किसके साथ क्या लगाना है। तो इसमें जब आप लगाओगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट, जो कि प्लूरल नंबर में होगा, या फिर आई वी यू दे होगा, और इसके साथ आप लगाएंगे डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हमेशा रहेगा, मैं बोली हूँ सिंपल प्रेजेंट में सबके साथ रहेगा, और आखिरी में आपको करना है ऑब्जेक्ट। चलिए अब एग्जाम्पल देखिए, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ, हमारा पहला वाला जो एग्जाम्पल था वहाँ से लेके आइए। वहाँ लिखा था आई लर्न माई लेसन, यहाँ हो जाएगा आई डू नॉट लर्न माई लेसन, तो यहाँ एस या एस का कोई रोल है ही नहीं। दूसरा देखिए, तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो यू के साथ भी हमें एस या एस नहीं लगाना था, तो यहाँ पे हमको डज नॉट नहीं लगाना है, यहाँ में डू नॉट लगाना है। तो यू डू नॉट गो टू स्कूल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है। रूल थर्ड कहता है कि अगर आपके वाक्य में कभी नहीं ऐसा कोई शब्द आया है तो वर्ब से पहले आप नेवर लगाएंगे। बच्चों याद रखेंगे, डू या डज नॉट नहीं लगाना है, क्योंकि कभी नहीं का अर्थ होता है नेवर, उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग ही इंग्लिश में होता है, इसलिए आपको डू नॉट या डज नॉट लगाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो देखिए एग्जाम्पल, वह कभी झूठ नहीं बोलता, तो कभी नहीं दोनों शब्द दिखाई दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे डू नॉट या डज नॉट नहीं लगाएंगे, चूँकि आपके दिमाग में आएगा कि ही है तो हम डज नॉट लगा दें, तो नहीं। यहाँ पे नोटिस करिए, कभी नहीं ये दोनों शब्द अगर दिखाई दें तो डज नॉट या डू नॉट नहीं लगाना है। तो देखिए क्या हो गया, ही नेवर टेल्स, टेल मतलब बोलना, तो टेल में हमने एस लगा दिया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है, तो ही नेवर टेल्स ए लाई, लाई माने झूठ। तो इस तरीके से आपको रूल तीनों समझने हैं, फॉलो करने हैं। वो था बच्चों निगेटिव सेंटेंस। अब चलिए हमारा तीसरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि बच्चों आप निगेटिव बना लिए तो इंट्रोगेटिव बनाना बहुत सरल होता है, बहुत ही आसान है, क्योंकि वही निगेटिव सेंटेंस का आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ लेके आना है और उस हेल्पिंग वर्ब को आपको सेंटेंस के सबसे सामने में लिख देना है। चलिए देखिए, रूल फर्स्ट कहता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही सी इट किसी के नाम के साथ डज का प्रयोग वाक्य में कर्ता से पहले लाना है। कर्ता यानी मैं बोली सबसे सामने, अभी तक आपका कर्ता था यानी सब्जेक्ट था, लेकिन इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले आपको डज लगाना है। तो डज लगा दिया आपने, फिर आएगा सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर नंबर में होगा और थर्ड पर्सन में होगा, प्लस लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये आपको पता है,
लेकिन बच्चों ACIS नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा मैं क्लियर कर दी हूँ, क्योंकि डज पहले से लग चुका है, इसलिए ACIS नहीं लगाना है। प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जाम्पल, क्या वह किताब पढ़ता है? तो क्या कभी भी वॉट नहीं लिखेंगे आप, ये जो है आपका हेल्पिंग वर्ब सामने जाएगा। तो आपका सब्जेक्ट क्या था? वह। तो ही सी इट किसी के नाम में आ गया, वह एक लड़का है, तो वह के लिए ही लिखते हैं हम, और ही के लिए हेल्पिंग वर्ब होता है डज। तो डज को आप सामने कर दीजिए, बाकी एज इट इज़ रूल फॉलो करिए। डज ही रीड ए बुक। अब देखिए रीड में ACIS नहीं लगाना है, बिल्कुल भी ध्यान रखेंगे आप। चलिए दूसरा रूल है, अब उन चारों को छोड़कर जितने बच गए बच्चों, आई, वी, यू, दे और बहुवचन नाउन कर्ता के साथ सबसे पहले में डू लगाएंगे, वहाँ डज लगाया, यहाँ डू लगाना है। फिर एज इट इज़ कर्ता यानी सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आपका फॉर्मूला बनेगा डू के बाद सब्जेक्ट प्लूरल नंबर आई, वी, यू, दे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जाम्पल, क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ या पेन देता हूँ? देखिए तो क्या, तो यहाँ भी बच्चों आप व्हाट जैसा वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। मैं, देखिए आई यहाँ छोटा लिखा है, उसको आपको बड़ा ही लिखना है। आई जो है यहाँ आपका सब्जेक्ट है और आई के साथ आपको डू लगाना होता है, तो डू को पहले कर दीजिए। आई गिव यू ए पेन, ACIS का कोई रोल ही नहीं होता इंट्रोगेटिव में, याद रखेंगे। तो डू आई गिव यू ए पेन, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है बच्चों। रूल थर्ड कहता है कि अगर वाक्यों के बीच में, मान लीजिए आपके सेंटेंस के बीच में कहीं पर कब, क्यों, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हो, तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी अब लगाना है बच्चों आपको व्हेन, व्हाई, व्हाट, उसके बाद लगाना है डू या फिर डज, और फिर लगाना है सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा व्हेन, व्हाई, व्हाट, अगर कुछ भी दिख रहा है वहाँ पे तब, प्लस डू या डज, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए वह स्कूल कब जाता है? क्या वह स्कूल जाता है ये अलग हो जाता, लेकिन वह स्कूल कब जाता है आपको पूछा जा रहा है कि कब जाता है। तो अब देखिए कब, तो वेन का मतलब कब होता है, तो आप वेन को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब वह के लिए डज होता है, आपको पता है डज, ही आपका सब्जेक्ट, गो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू स्कूल आपका ऑब्जेक्ट। तो व्हेन डज ही गो टू स्कूल, इस तरीके से बच्चों आपको लिखना है। फिर प्रश्नवाचक। चौथा रूल कहता है, देखिए अगर आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना है, यानी हमारा फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस, जो कि मैंने आपको कहा कि आप अपने से बना सकते हो, तो वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह बनाना है, केवल कर्ता के बाद नॉट लगाना है, और इस तरह के वाक्यों में हु यानी कौन वाले वाक्यों में भी डू या डज लगाना है। देखिए तो तब ये क्या हो जाएगा, हु प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जाम्पल, क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है? देखिए प्रश्न भी पूछ रहा है और नहीं भी लिखना यानी निगेटिव सेंटेंस भी बता रहा है, तो दोनों बता रहा है। आपको इंट्रोगेटिव भी दिख रहा है क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है, और निगेटिव भी दिख रहा है क्योंकि नहीं शब्द लिखा है। तो क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है? तो देखिए अब आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब सामने, डज, लड़की है तो सी, नॉट, डज क्योंकि पहले लगा दिया, सी नॉट राइट ए लेटर। ACIS बिल्कुल बच्चों आप इंट्रोगेटिव में भूल जाइए, कहीं भी ACIS नहीं लगाना है आपको, वो केवल आपको कहाँ लगाना है, अफर्मेटिव में। दूसरा देखिए, दूध कौन पसंद नहीं करता है, पूछ भी रहा है, प्रश्न भी कर रहा है, और आपको नकारात्मक वाक्य भी बता रहा है कि नहीं करता है। तो कौन का अर्थ होता है हु, डज क्योंकि यहाँ पे देखिए नहीं करता है तो हु डज नॉट
लाइक मिल्क। इस तरीके से आपका सेंटेंस हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रूल है, जो अभी मैंने कई बार आपसे कहा कि वाक्य के अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलना है, इस बात का ध्यान रखें जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए बच्चों, मैंने आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनाने हैं मैंने आपको समझा दिए। सब का मैंने वहाँ पे फॉर्मूला भी आपको बताया है, सब लिखा हुआ है, नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको पढ़िए आप लोग। अब चलिए, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख दी हूँ, आप इन सब को पढ़िए जो कि आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं और इनको समझने की कोशिश करिए। तो देखिए यहाँ पे 25 जो एग्जाम्पल है। माई फादर गोज़ टू जिम एवरी डे, सी लव्स टू प्ले बास्केटबॉल। तो बहुत सारे इसमें कलर में दिए हुए हैं, वो कलर में है, वो सारे आपके वर्ब हैं। तो इस तरीके से आप इसको आराम से पढ़िए। यहाँ भी देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं। वाक्य के अंत को आप पहचानिए, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं। तो ये सब स्क्रीनशॉट लेके रखिए बच्चों। निगेटिव सेंटेंस भी कैसे बनाना है, यहाँ भी एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं आपको। तो अब आप जितने भी फॉर्मूला आपको मैं बताई हूँ सबको रिवाइज करिए और इन सब में उसको फॉलो करिए, लगाइए। आपसे सारे सेंटेंस अब आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज का जो हमारा टेंस था वो सिंपल प्रेजेंट टेंस था। एक एक करके सारे टेंस मैं आपको क्लियर कराऊंगी। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।